देखो, होलसेलर बहुत सारे तरीके के होते हैं। बहुत सारी मार्केट में होते हैं। मेट्रो सिटी में अलग बिहेवियर होता है। रूरल, अर्बन और छोटे छोटे जो सिटी होती हैं वहां पर ये अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं और इनका बिहेवियर भी अलग होता है। आपने नाम सुना होगा फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, फीडर मार्केट। आज हम बात करेंगे फीडर मार्केट क्या होती है और फीडर डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा काफी सारे जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसमें करीब करीब हर डिस्ट्रिक्ट में 5 से लेके 10 एरिए ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे टाउन के रूप में फेमस होते हैं। उनको हम तालुका भी कहते हैं। छोटे छोटे तहसील स्तर के होते हैं और अपने आप में वो एक बहुत बड़ी मार्केट होती है। अब काफी सारी कंपनी वहां पर पहुंच बनाने के लिए छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर देती है, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो 5 से 10 वो अलग अलग जगह होती हैं, उसमें से जो फेमस होती हैं 3 से 4 वहीं पर उनके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारे एरिया उसमें से ऐसे होते हैं, छोटे छोटे कस्बे, तालुका, तहसील, जिसमें करीब 200 से लेके 400 गांव कनेक्टेड होते हैं। शादी ब्याह हो, नॉर्मल खरीदारी हो, वो उसी जगह पर आके, उसी टाउन में, उसी कस्बे में आके किसी होलसेलर से खरीदते हैं। दुकानदार भी छोटे छोटे गांव से आके उसी होलसेलर से खरीदते हैं। अब कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी होती है अपने प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करने की, एक लिमिटेड एरिया में ही। लेकिन यहां पर दिक्कत आती है कि या तो आपको ज्यादा मैन पावर रखनी पड़ेगी या आपको उन तक पहुंचने के लिए कुछ एडिशनल कॉस्ट खर्च करना होगा। या तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को दें, डिस्ट्रीब्यूटर वहां पर एक अपनी तरफ से एक एम्प्लॉय रख के उन एरियो को बीट वाइज कवर कराए, जिससे क्या होगा, कंपनी की सेल बढ़ेगी और कंपनी की प्रोडक्ट जहां तक पहुंचना चाहिए छोटे छोटे एरिया में, छोटे छोटे, वहां तक पहुंचे। अब ऐसी जो मार्केट होती है उनको फीडर मार्केट कहा जाता है। बड़ी कंपनी इन एरियो में रूरल सेल्स एम्प्लॉय रखती हैं, जिनको कहते हैं पायलट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या रूरल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। बीट वाइज ये इस तरह के टाउन और कस्बों को डे के हिसाब से कवर करते हैं और वहां पर जो होलसेलर होता है उसका ऑर्डर लेके मैन डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। या वहां पर एक अच्छी पोटेंशियल होती है तो वहां पर भी एक छोटा डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया जा सकता है और बहुत सारी कंपनी करती भी है। बहुत सारी कंपनी इससे अलग करती हैं। वो वहां पर टैक्सी टूर करती हैं। रेडी स्टॉक के साथ टैक्सी टूर किया जाता है। टैक्सी में सेल्स एम्प्लॉय बैठ गया और डिस्ट्रीब्यूटर का कोई ड्राइवर या खुद डिस्ट्रीब्यूटर बैठ गया। अब उन एरियो को एक दिन में 4 4 एरिए, 5 5 एरिए कवर किए जाते हैं और इंस्टेंट माल की सप्लाई भी की जाती है, क्योंकि ऑर्डर लेने में और फिर दोबारा से उस एरिया में जाके माल को सप्लाई करना ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो बहुत सारी कंपनी टैक्सी टूर भी करती हैं, जो डे वाइज टैक्सियां चलती हैं, यानी कि आपकी कंपनी का सारा प्रोडक्ट उसमें होता है और आप रेडी स्टॉक में ऑर्डर लेते रहते हैं और प्रोडक्ट वहां पर दुकानों पर देते चले जाते हैं। इस तरह से भी कवर करते हैं। कई सारी कंपनी एक ऐसा अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर तलाश करती है जो डिस्ट्रिक्ट में हो या नियर बाय टाउन में हो, जिसकी पहुंच वहां पर जो छोटे छोटे कस्बे हैं जिनसे 100 200 गांव जुड़े हुए हैं, गांव के रिटेलर्स जुड़े हुए हैं, पब्लिक जुड़ी हुई है, ऐसे लोगों से उनका कनेक्शन होता है और वो डिस्ट्रीब्यूटर वहां पर फोन से ऑर्डर लेते हैं और माल सप्लाई हो जाता है। वो
वहां के होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है। इस तरह से भी ऐसे एरियो को हम फीड करते हैं, अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी देते हैं, प्रोडक्ट की वहां तक पहुंच बनाते हैं। इसके अलावा काफी सारी जो एमएनसी है कंपनी, अब उन्होंने एक ही टाउन में रूरल और अर्बन डिस्ट्रीब्यूटर बनाने चालू किए हुए हैं। एक ही सिटी में होते हैं और कई बार एक पास में ही होते हैं, लेकिन जो अर्बन डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो शहर की सप्लाई होती है और उसके बगल के जितने भी छोटे छोटे कस्बे होते हैं, टाउन होते हैं, गांव जिनसे जुड़े होते हैं, वो रूरल डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई करता है। इस तरीके से भी वहां पर अपने प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है और उसी तरह से वहां पर सेल को बढ़ाई जा सकती है। तो ये सारे तरीके होते हैं। अब ये डिपेंड करता है एक सेल्स मैनेजर पर और एक कंपनी पर कि वो किस तरीके से इन एरियो को कवर करती है और वहां पर अपने प्रोडक्ट की सप्लाई किस तरह से देती है, क्योंकि सप्लाई देने के साथ साथ सेल्स पर्सन की सैलरी और डिलीवरी कॉस्ट भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो जो ऑप्शन ज्यादा बेटर होता है कंपनी और सेल्स मैनेजर को, उस तरीके से वो काम करते हैं। अब यहां पर एक चीज और सोचने वाली बात है कि ऐसे फीडर मार्केट के जो होलसेलर होते हैं वो आपकी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़े होते हैं, साथ ही साथ दूसरे टाउन, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपकी कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर से भी जुड़े होते हैं। यानी आपके ही कंपनी के 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर से वो जुड़े होते हैं, फोन से बात करते हैं और जहां पर रेट अच्छा मिल जाता है, रेट अंडर कटिंग मिल जाता है, वहां पर वो डील हो जाती है और वो प्रोडक्ट वहां से ले लेते हैं। इस तरीके से वो कई सारे और चैनल से भी प्रोडक्ट लेते हैं, इसीलिए वहां पर कंपटीशन ज्यादा होता है और परमानेंट कंपनी कोई स्पेशल एम्प्लॉय वहां पर नहीं रखना चाहती। या तो डिस्ट्रीब्यूटर के किसी लड़के को, जो अच्छा लड़का है, उस एरिया को कवर करता है, उस एरिया के लोगों से जान पहचान है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर से जान पहचान है, उसी को इंसेंटिवाइज दे के काम कराती है। तो ये हो गई फीडर मार्केट। और फीडर मार्केट के अंदर बैठे हुए फीडर होलसेलर, कई तरीकों से यहां पर सप्लाई की जाती है और अपने प्रोडक्ट का विस्तार किया जाता है। कंपनी की क्षमता जैसी होती है वैसा यहां पर नेटवर्क स्थापित किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इस चीज में आप और क्या चीज जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत जानकारी है इस फीडर मार्केट के बारे में जो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती। मैं आपको और भी जानकारी प्रदान करूंगा।